नमस्कार। भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हम देख रहे हैं लोकतंत्र को धर्मतंत्र से सीधी चुनौती दी जा रही है। भारतीय राजनीति में पहले भी तरह तरह की चुनौतियां आती रही हैं, मोड़ आते रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां लोकतंत्र और संविधान के इतर एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें एक खास धर्म को मानने वालों को वरीयता दी जा रही है। अगर आप एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी नागरिकता का दर्जा कुछ ऊपर हो जाएगा, आपको मिलने वाले अधिकार कुछ विशिष्ट हो जाएंगे, और अगर आप इस धर्म से संबंधित नहीं हैं तो बहुत संभव है कि जल्द ही आप दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएं। तरह तरह की कोशिशें पिछले 10 बरस में हम देखते आए हैं, और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार तीसरे चुनाव के लिए जा रही है, हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र पर धर्मतंत्र हावी होता नजर आ रहा है। 22 जनवरी को हम सब ने देखा कि कैसे एक धार्मिक अनुष्ठान की अगुवाई न केवल प्रधानमंत्री करते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और जहां से सबसे ज्यादा सांसद आने हैं, वहां के मुख्यमंत्री उसके बाद लगातार मुखरता से बात करते हैं कि कैसे बाकी मंदिरों का भी उनको हिसाब करना है, बाकी मंदिरों की ओर उनके कदम बढ़ेंगे। अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो,
बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। आज के अखबारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान प्रमुखता से छपा है, जहां वो बता रहे हैं कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हम तो केवल 3 गांव मांग रहे हैं। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि सरकार तीसरे चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से संसद में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से उनके वीडियोस काट छांट करके पेश किए जा रहे हैं, वो दिखाते हैं कि नेहरू की याद क्यों आ रही है। यह बहुत विचित्र बात है कि चुनाव के ठीक पहले, हर चुनाव के ठीक पहले नेहरू को खलनायक बनाने की कोशिश की जाती है। उस व्यक्ति को खलनायक बनाने की कोशिश की जाती है जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन पहले देश की आजादी की लड़ाई के लिए और उसके बाद रात दिन देश की चिंता में मिटा दिया। वही नेहरू जिनके IIM पर, जिनके बनाए अस्पतालों पर, जिनके बनाए हुए IITs पर, जिनके बनाए स्कूलों पर हमारी पिछली पीढ़ियों ने हमको बड़ा किया है, जिसकी नींव पर हम सब बड़े हुए हैं, हम उसी नेहरू का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। हम उसी नेहरू को खलनायक बनाते जा रहे हैं। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। तो आपने सुना और समझा कि कैसे नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए आरक्षण को समाप्त करने की न केवल भाजपा और संघ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आते ही एक ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जहां नेहरू को एक बार फिर
खलनायक बनाया जा सके। अब यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वह आधुनिक भारत के निर्माता को किस नज़र से देखते हैं और कैसे अतीत के उन खतरों से अपने आप को बचाते हैं, अपने विवेक को बचाते हैं, अपनी संवैधानिक सोच को बचाते हैं, जिसके पीछे ये पूरा तंत्र पड़ा हुआ है। मैं फिर से कहूँगा, वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपनी अक्ल का टेंडर मत दीजिए। सावधान रहिए, नागरिक बनिए। सरकार आपको प्रजा बनाने की कोशिश कर रही है, आपको प्रजा नहीं बनना है, आपको नागरिक बनना है। हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नागरिक, लोकतंत्र, संविधान को समझने और उसे बचाने में मदद के हिस्सेदार बने। धन्यवाद।